परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जिसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है वह फिर से, ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें, उसके पवित्र नाम को और ऊंचे पर उठाएं। और इस कारण से आज के दिन में फिर से उसने हमें अवसर दिया। धन्यवाद करते हैं उसके करुणा, उसकी दया, जिसे वो प्रति भोर हमारे जीवन में नई करता है, नया बनाता है हमें। ऐसे परमेश्वर के लिए धन्यवाद करते हैं जो नई ताजगी के साथ नए दिन देता है। पुरानी बातों को भूलकर यदि हम उसके चरणों में हैं, प्रकाश में चलते हैं, तो सब बातों को क्षमा करते हुए जिनको अनजाने पापों और जिनको हम मानते हैं, फिर से नया दिन दिखाता है परमेश्वर। ऐसे परमेश्वर की महिमा तारीफ जितना भी करें कम है। और इसलिए आज के दिन में फिर से मैं अपने प्रियों का धन्यवाद करता हूं जो आज के दिन मेरे साथ जुड़ रहे हैं और आगे और जुड़ते हैं। आप सबों को परमेश्वर आशीषित करें। आज के दिन आप सबों को मैं जय मसीह की कहता हूं, परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करे। आज के दिन में, आज के दिन के लिए एक परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे जो पाया जाता है इफिसियों 5 अध्याय, उसका 15 पद से 20 पद तक। हाँ, पढ़ो। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। इसको मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ 18 पद से। एंड डू नॉट बी ड्रंक विथ वाइन इन विच इज डिसिपेशन, बट बी फिल्ड विद द स्पिरिट, स्पीकिंग टू वन अनदर in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things to God the Father, in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another in the fear of God. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज के दिन में हमारी सहायता अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में हम आपके चरणों में आते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थी। आपने कहा जहां कहीं 2 अथवा 3 मेरे नाम में एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूं। हाँ प्रभु यीशु, आपने अपने चेलों के लिए सुंदर ये प्रतिज्ञा किया, और आज हम जितने लोग आपका भय मानते हैं और आपके चेले होने का अनुग्रह हमको मिला है, जहां कहीं भी हम एकत्रित होते हैं आपकी उपस्थिति को हम अपने जीवन में पाते हैं। इसलिए आज के दिन में भी आपके पवित्र वचन से हम सीखना चाहते हैं। इसलिए इन वचनों को हमारे जीवनों के लिए और प्रकाशित कीजिए प्रभु, ताकि हम ध्यान से देख सकें अपने जीवनों को कि हम कैसी चाल चलते हैं।
और आपकी इच्छा, आपकी योजना के अनुसार सचमुच में हमारा जीवन बन सके, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। इसलिए आज के दिन में मैं अपने आप को, अपने प्रियों को, जितने लोग सुनते हैं, आपने भाई लोग गीत गाते हैं आपकी महिमा के लिए, सबको मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम में से हर एक की अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। इस समय प्रभु की महिमा में गीत सुनेंगे। हेलो। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु की महिमा, स्तुति, बड़ाई, तारीफ करते हैं क्योंकि उसने अवसर हमें प्रदान किया है। जैसे वचन को पढ़ रहे थे तो आखिरी लाइन कह रहा था 21 पद में, मसीह के भय के साथ एक दूसरे के अधीन रहो। आमीन। एक दूसरे के अधीन एक मनुष्य तभी रह सकता है जब मनुष्य के जीवन में प्रेम हो एक दूसरे के प्रति। और जब प्रेम हमारे जीवनों में, जो परमेश्वर का प्रेम है एक दूसरे के प्रति है, तो अवश्य है कि हम एक दूसरे के अधीन भी रहेंगे। प्रभु हमें यह सिखाता है। सो आइए हम आज और एक बार सीखते हैं कि और निर्णय लेते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं जैसे परमेश्वर ने प्रेम रखा। इसी से आधारित भजन संहिता 116 अध्याय को हम लोग प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे और आप सब भी हमारे साथ जुड़ करके गाइए। जो जहां जहां भी बैठे हैं प्रभु की महिमा के लिए ताली बजाइए, गाइए।
आंखों को आंसू बहाने से मेरे प्राण को मृत्यु से, आंखों को आंसू बहाने से और मेरे प्राण को ठोकर खाने से बचाया है, और मेरे प्राण को ठोकर खाने से बचाया है। प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं, इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। प्रेम रखता हूँ मैं, प्रेम रखता हूँ मैं। ऐसे ही परमेश्वर पिता का प्रेम हमने पाया। उसके प्रेम के अधीन में जब हम अपने जीवनों को और भी देखते हैं तो हमारा दिल धन्यवाद से भरा रहता है और हम धन्यवाद दिए बिना रह ही नहीं सकते। और इसलिए प्रभु की महिमा में आइए हम सब लोग मिलकर के फिर से एक और प्रभु की महिमा के गीत को गाएंगे। और 119 नंबर का गीत रहेगा, गीत किताब में जो जिसको हम लोग गाते हैं, जिसमें से स्तुति के गीत। हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। बहुत सारी आशीषें उसने हमें दी हैं और उसकी नजरें सदा हम पर रहती हैं। और इसलिए आज उसके द्वार पे हम आ जाते हैं फिर से एक बार और बुलाते हैं, खटखटाते हैं। जैसा प्रभु यीशु ने कहा, देख मैं द्वार पर खटखटा रहा हूँ। आज हम प्रभु के सामने अपने जीवनों को लेकर के आ जाते हैं। आइए इस गीत को गा करके हम प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार दिया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार दिया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। तेरी नजरें सब पे बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया सबने द्वार से तेरे, खाली लौटा न कोई। तेरी नजरें सब पे बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया सबने द्वार से तेरे, खाली लौटा न कोई। आशीषों के हाथों ने तेरे जीवन संवार दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार दिया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। तेरे द्वार आज आए, तेरे बेटे हमारी, तेरे लिए
में सबके साथ चला तू, गिरते हुओं को उठाया, चोट तुझे जो दूर भटके उनको राह दिलाया। जीवन में सबके साथ चला तू, गिरते हुओं को उठाया, चोट तुझे जो दूर भटके उनको राह दिलाया। आगे जीवन में तू साथ हो, यही हमारी दुआ है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार दिया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार दिया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। प्रभु की महिमा स्तुति हो। सुंदर गीतों के लिए धन्यवाद करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का कि उसने हमारे मुंह में वो उन गीतों को दिए हैं, नया गीत जो उसकी स्तुति का होता है। वास्तव में उसकी स्तुति होती है उससे। और इसलिए अपने परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर हैं, अपने लोगों से प्रेम करते हैं और इसी कारण से लगातार अपने लोगों को अपने पवित्र वचनों के द्वारा चिताते रहते हैं। कई बार छड़ी लगाते हैं, अपना वचन रूपी छड़ी, ताकि उसके लोग पवित्र बने। जैसे वचन लिखा है, जब पुत्र बना लेता है छड़ी भी लगाते हैं ताकि उसकी पवित्रता के हम भागीदार हो जाएं। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है अपने लोगों के लिए। और इस कारण से परमेश्वर हर समय चाहते हैं कि उसके लोग अपने जीवनों को जांचे बहुत ही गंभीर होकर। जैसा कि हमने फिर से 5 अध्याय का 15 से आगे हमने देखा, यहाँ 15 पद में लिखा है, 16 पद में, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। जब जब परमेश्वर अपने पवित्र वचनों को हमारे जीवनों के लिए प्रकाशित करना चाहते हैं, हमारे लिए अवसर होता है और उसको हमको बहुमूल्य समझना है, क्योंकि दिन बहुत ही बुरे हैं। ये संसार बुरा संसार है, दिन और अधिक बुरा होता चला जा रहा है, पाप बढ़ता चला जा रहा है संसार में, और अभी तो अपनी चरम सीमा में पहुंच चुका है। ऐसे समय में परमेश्वर के लोगों को बहुत ध्यान से अपने जीवन को जांचना है, देखना है कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। और उसके बाद हमने 18 पद ध्यान से देखा, 18-20 पद इसको हम मनन करेंगे। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ
और आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। यहाँ इंग्लिश बाइबल में एकदम और क्लियर करता है, इंग्लिश बाइबल हर समय स्पीकिंग टू वन अनदर इन सॉन्ग्स एंड हिम्स एंड स्पिरिचुअल सॉन्ग्स। मतलब अब आत्मा में आपस में बातचीत करते रहो। आपस में जब बोलो तो ऐसा बोलो मानो पवित्र आत्मा की आवाज हो या पवित्र आत्मा से भरपूर होकर, पर पवित्र आत्मा प्रेरित करता हो, ऐसे वचनों को बोलो और वैसे ही हर समय परमेश्वर के प्रति धन्यवादित बने रहो, उसकी महिमा की गीतों को गाते रहो। ये उसकी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है। इसी से संबंधित हम मत्ती उसका 12वां अध्याय को भी देखेंगे, जहाँ पर प्रभु यीशु ने फरीसियों से बातचीत के दौरान उन्हें कहा और कड़े शब्दों में कहा। 33 पद से पढ़ो, एक मिनट। हाँ, उसके ऊपर ही से 38 से एक मिनट। 33 पद से 33। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। देखिए, यहाँ प्रभु यीशु फरीसियों को बोल रहे थे और बहुत कड़े शब्दों में बोल रहे थे। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? एक मनुष्य अच्छी बातें तभी कह सकता है जब वो सचमुच में अच्छा है, या प्रभु यीशु ने बताया क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। मनुष्य के हृदय के अंदर जो बातें भरा रहता है, जो भी बातें हैं मन के अंदर मनुष्य के, वही बाहर आएगा मुंह से, मुंह के द्वारा वही निकलेगा। इसी कारण से प्रभु यीशु ने कहा कि तुम उस दिन तुम्हारी बातें ही तुमको दोषी या निर्दोष ठहराएंगी। और ये वचन हमको भी जांचने के लिए है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है, प्रभु यीशु की यही इच्छा है कि हम देखें कि हम कैसी चाल चलते हैं। यहाँ पर कैसी चाल चलते हैं बोल रहा है, उसका संदर्भ जो है या उसका कॉन्टेक्स्ट जो है, जिसके विषय में बोलना चाह रहा है परमेश्वर, कि आपस में जब हम बात करते हैं तो कैसी बातें कर रहे हैं। स्पीकिंग टू वन अनदर, ऐसा लिखा है। जब हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो क्या उस समय हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, या पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन है, निकल रहा है बोली भाषा? इसको जांचने के लिए बोल रहा है कैसी चाल चलते हो, क्योंकि मन के अंदर जो कुछ भरा होगा वही बाहर आएगा और दूसरी कोई चीज नहीं आने वाला है। यहाँ पर मुख्यतः हमारी बातों के विषय में, हमारी जीभ के विषय में, हमारे मुंह के विषय में, हमारे होठों के विषय में
वो परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें भी चिताना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि फरीसियों को, जिनका बाहर का जीवन तो बहुत अच्छा था, दिखने में, दिखाने में, लोगों को दिखाने के लिए वो लोग काम करते थे। हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, परंतु मन के अंदर बुराई थी। मन हृदय के अंदर कड़वाहट भरा रहता है मनुष्य का। और प्रभु यीशु ने इन बातों को भी साफ साफ अलग अलग जगहों में बता दिया। मरकुस 7 अध्याय का 20 पद से आगे उसने बताया कि मन के अंदर जो कुछ भी भरा रहता है वही मुंह से निकलता है। मन के अंदर जो है वो बातें मुंह से निकलेगा, चाहे जैसी भी बातें हों। यदि अच्छी बातें हैं, यदि भला भंडार है हमारा हृदय, अच्छी बातें हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन भरा हुआ है, पवित्र आत्मा भरा हुआ है, पवित्र आत्मा भरा हुआ तो परमेश्वर का पवित्र वचन जो परमेश्वर के आत्मा से हमारे अंदर है, और जब भी निकलता है तो क्या निकलना चाहिए? प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बोले थे, तुम जब पंचायतों में सौंपे जाओगे तो चिंता मत करना, क्योंकि उसी समय तुमको शब्द निकलेगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं होगे, परंतु पवित्र आत्मा तुम्हारे मुंह से बोलेगा। तो देखिए यहाँ पर उसी चीज को आज परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा अपने लोगों को, विश्वासियों को, जो लोग समझते हैं कि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, नए जन्म पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर के साथ अनंत बिताने के लिए हम विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को वो परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा चिता रहे हैं, चिताना चाहते हैं। और हमको इन बातों को समझना है, बहुत गंभीर होकर समझना चाहिए, क्योंकि गंभीर बातें हैं ये। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोल रहे हैं कि जो बातें, हमारी बातें ही, हमारे मुंह के शब्द हमको या तो दोषी ठहराएंगे उस दिन, या तो निर्दोष। और इस कारण से हमको जांचना चाहिए अपने जीवन को। अभी से हमको चेक करना चाहिए कि हमारे मुंह से कैसे शब्द निकलते हैं। बुरी बुरी चिंता, बुरी बुरी बातें, क्रोध, विरोध, जैसे प्रभु यीशु ने कहा मरकुस 7 अध्याय में, मनुष्य के मुंह से जो कुछ निकलता है, बुरी बुरी बातें, व्यभिचार, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता, ये सब बुरी बातें, हत्या, ये सब बुरी बातें मनुष्य के मन से, मनुष्य के हृदय से निकलती है, और मनुष्य से अशुद्ध होता चला जा रहा है। इसी कारण से हमको जांचना चाहिए आज के दिन, क्या पवित्र आत्मा हमारे मुंह से बोलता है? जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, चाहे कैसे भी परिस्थितियां हो, चाहे कुछ भी परिस्थितियां हो। देखिए एक सुंदर उदाहरण से हम समझ सकते हैं। कई लोग, परमेश्वर के लोग, या कई बार हम इस बात को, हम खुद भी दोष लगाते हैं, दूसरों पर भी दोष लगाते हैं, या परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं। हमारे जीवन में कैसे कभी विपरीत परिस्थितियां आई, इस कारण से हमारे जीवन में ऐसा हुआ, या उसने हमको ऐसा ऐसा कर दिया, हमारे अंदर, जिसके कारण से हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सोच कर देखिए कि ये ग्लास है, इसमें मान लीजिए मीठा पानी है, भरा हुआ है, इसको कितनों भी हिलाएंगे, कितनों भी इसको कैसो भी, कितनों भी हिला डालेंगे,
मान लीजिए पूरा बंद, ऐसा ऐसा हिला डालेंगे पूरी रीति से, इससे कड़वा जल निकलना शुरू हो जाएगा क्या? कभी भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर मीठा जल है। चाहे उसको कितना भी हिला डालें, कितना भी प्रेशर दे दें उसको, उससे कभी भी कड़वा जल निकलेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर मीठा जल है। ऐसा ही हम बहुत सारी परिस्थितियों को, दूसरों को दोषी ठहराते रहते हैं या दोष देते हैं, ये गलत है। उनके कारण से ऐसा हुआ, उसके कारण से ऐसा हुआ। ये विश्वासी लोगों, जो उद्धार पाए हुए लोगों की बात कर रहा हूं मैं, वो इस प्रकार से यदि दोष देते हैं तो हमको नहीं देना चाहिए, हमको जांचना चाहिए अपने जीवन को। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, यदि बुरा, यदि मीठा जल है हमारे हृदय के अंदर, मीठी मीठी बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन भरा हुआ है, तो मुंह से चाहे कैसे भी परिस्थितियां आ जाए हमारे जीवन में, उसमें मीठा ही जल निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि नीति वचन 10 उसका 11 पद को देखिए क्या लिखा है वहां। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। देखो, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता, ये परमेश्वर का वचन हमारे मुंह से सोते के रूप में निकलना चाहिए, वो भी जीवन का सोता। लोग जीवन पाना चाहिए, लोगों के हृदय के अंदर शांति आनी चाहिए, लोगों को अपनी वास्तविक दशा को जान जाना चाहिए। जब ऐसी बातें निकलती हैं तो हमारे मुंह से, ये परमेश्वर का वचन है। और बार बार इस संबंध में परमेश्वर का वचन हमको चिताता है, और इसी कारण से ये जीव के विषय में या मुंह के विषय में बार बार परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा इस बात को जिताता है। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 26 पद देखिए क्या लिखा है, ध्यान से जांचिए अपने जीवन को। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हाँ, देखिए यहाँ पर ये बोल किसको रहा है? विश्वासियों को बोल रहा है। 1 अध्याय का 2 पद पढ़िए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो। देखो यहाँ पर बोल रहा है, हे मेरे भाइयों। जहाँ परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ मिला, इसका मतलब वो अपने लोगों को बोल रहा है, विश्वासियों को बोल रहा है, उद्धार पाए हुए लोगों को बोल रहा है, जो लोग सुंदर जीवन का अनुभव किए हैं उनको बोल रहा है, हे मेरे भाइयों बोल रहा है। और वहां पर बोल रहा है, यदि कोई अपने आप को स्पिरिचुअल समझे, आत्मिक समझे, भक्त समझे, भक्त समझे कहने का मतलब पवित्र, परमेश्वर का जन, परमेश्वर का जन अपने आप को समझे, और लिखा है कि अपने जीभ पर लगाम न दे, अपने जीभ पर लगाम न दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, शून्य। देख लीजिए, यदि हम सब कुछ कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों को विजिट कर रहे हैं, और दान पुण्य कर रहे हैं, किसी की सहायता कर दे रहे हैं परमेश्वर के लोग होकर, परंतु उसके बाद यदि जीभ पर लगाम नहीं है, तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि उनकी भक्ति व्यर्थ है, अर्थात 100 में 0 नंबर।
मतलब जितना भी कार्य किए वो सब बेकार गया, सब कुछ बेकार है बोल दिया, भक्ति बेकार है बोल दिया, कुछ भी नहीं, कोई काम कर नहीं आएगा बोल दिया। इसी कारण से परमेश्वर अपने लोगों को बहुत गंभीर करना चाहते हैं, गंभीरता के साथ अपने अपने जीवन को जांचने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, हमारे जीवन को दिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब फेल नजर आएंगे, जीरो नजर आएंगे यहाँ पर, क्योंकि जीव ऐसी बला है जिसके विषय में लिखा है याकूब की पत्री में एक एक चीज लिखा हुआ है। जीव ऐसी बला है जो कभी रुकता ही नहीं, ये कभी रुकता नहीं, जीव ऐसी बला है, ऐसी आग है, लिखा है 3 अध्याय में, 3 अध्याय का 5 पद पढ़िए। वैसे ही जीव भी एक छोटा संग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती हैं। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीव भी एक आग है। जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। देखिए जीव के विषय में कितना खतरनाक बात लिखा हुआ है। मतलब बोली भाषा, हमारे मुंह के शब्द, इनको बोल रहा है। अधर्म का एक लोक है, वर्ल्ड ऑफ इनिक्विटी। देखिए अधर्म का लोक तो यही भरा हुआ है उसके जीव के अंदर, और ऐसी आग है बोल रहा है जो सब कुछ जलाकर रख देगी। जिस प्रकार से वन में थोड़ा सा आग कहीं लगा दिया तो पूरा जंगल जल जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य का जीव है, मनुष्य की बोली भाषा है, बड़ी बड़ी डींगे मारता है, लिखा है। अपनी वास्तविक दशा को, अपनी कमजोरियों को, अपनी गिरावट की दशा को मनुष्य नहीं बताता, छिपा लेता है। अपने अधर्म को, अपने पापों को मनुष्य छिपा लेता है। अर्थात आदम का स्वभाव अभी भी उद्धार पाने के बाद भी दिखाई देता है, उद्धार पाए हुए लोगों के जीवन में। और इस कारण से हमको जांचना ही चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन है। उसी का 12 पद में लिखा हुआ है। देखिए 12 पद उसी का, याकूब 1 का। हाँ नहीं 3 का। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। देखिए खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता, और यदि मीठा पानी है तो खारा पानी नहीं निकल सकता, ये बोल रहा है। इसी कारण से तो जांचने के लिए बोल रहा है परमेश्वर, नहीं तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा एक दिन। तो क्या मिलेगा हमको? सब कुछ बेकार गया, फिर सारा परिश्रम बेकार गया और कई चीजों का त्याग बेकार गया। उस दिन न्याय के दिन जीरो मिल जाएगा, हमको शून्य मिल जाएगा। इसी कारण से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको अवसर दिया। प्रभु लगातार हमको अवसर देते चले जा रहे हैं, ताकि हम बहुत गंभीर होकर अपने जीवनों को जांचें, अपनी बोली भाषा को चेक करें कि हमारे मुंह से कैसे शब्द निकलते हैं। इसके अंदर आग है, देख लो। जीव भी एक आग है बोल रहा है। कैसी वाली आग? नाश करने वाली आग। इसमें कौन सी आग होना चाहिए? पवित्र आत्मा रूपी आग होना चाहिए। कौन सी आग होना चाहिए? पवित्र आत्मा रूपी आग होना चाहिए। जब पवित्र आत्मा आया चेलों के अंदर, प्रेरितों का काम 2 में हम पाते हैं। तो पहले क्या हुआ
आग की से जीभें फटती हुई दिखाई दी और जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। हाँ, देखिए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ देखिए, यहाँ पर 3 और 4 पद में अंतर है दोनों में। इंग्लिश में इस तरह से लिखा है, देन देयर अपीयर टू देम डिवाइडेड टंग्स एज ऑफ फायर एंड वन सैट अपॉन ईच ऑफ देम। उसका नीचे उसमें इसी के स्टार करके जो लिखता है उसमें लिखा है आर टंग्स एज ऑफ फायर, अर्थात जीभ, आग से भरा हुआ जीभ उनके अंदर, सब के अंदर आ गया। जितने लोग इंतजार कर रहे थे पवित्र आत्मा के लिए, जो लोग सचमुच पवित्र आत्मा के खोजी थे, जो प्रभु यीशु ने कहा था जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तब तुम मेरे गवाह हो जाओगे। 8 पद में, 1 के 8 पद में कहा। और उसके बाद 9-10 पद में उसने कहा कि वो 500 लोगों पर दिखाई दिया, मतलब 500 लोग उसको स्वर्ग जाते हुए देखे। सब विश्वासी लोग, जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे, उसके जी उठने पर विश्वास करते थे, और सब लोग प्रभु यीशु को ऊपर स्वर्ग जाते हुए देखे, प्रभु की आवाज को सुने। परंतु दूसरे अध्याय के अंदर हम केवल 120 लोगों को पाते हैं, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए, जो प्रभु यीशु ने कहा था कि ओ सामर्थ पाओगे तुम जब पवित्र आत्मा से भर जाओगे, तो वहां पर 500 लोग नहीं थे। एक अध्याय का 12 पद से हम आगे पढ़ते हैं, वे लोग लगभग 120 लोग थे बस। बाकी लोग कहां चले गए? मतलब बाकी लोगों को पवित्र आत्मा की भूख और प्यास नहीं थी, ऐसा लग रहा है। बाकी लोगों सामर्थ्य को नहीं प्राप्त करना चाहते थे, जो प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु के गवाह नहीं बनना चाहते थे, प्रभु यीशु के नाम से निंदित होना नहीं चाहते थे, दुख नहीं उठाना चाहते थे। अर्थात जो लोग आज बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग हैं जो पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं। जैसे कि इफिसी 5:18 में कहा, दाखरस से मत वाले मत हो, अर्थात ये संसार को बोल रहा है दाखरस से मत वालापन, संसार का आनंद, संसार का वैभव, संसार की चीजें, इससे मत वाले मत हो जाओ, जैसा कि आज सारा संसार मत वाला हो चुका है। उनको ऊपर दृष्टि उठाने की समय से नहीं है, परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की बातों की ओर, अपने जीवन की ओर जांचने के लिए कोई समय ही नहीं है। नहीं, परमेश्वर बोलता है पवित्र आत्मा से भरो, बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट, अर्थात पवित्र आत्मा से लगातार भरते जाओ प्रतिदिन के जीवन में, और तब फिर पवित्र आत्मा कंट्रोल करेगा सब कुछ को। तो यहां पर 120 लोग, सबके अंदर पवित्र आत्मा रूपी जीभ आग के रूप में आ गए, ठहर गए, लिखा है उनके जीभ में ठहर गया। और जीभ को जब ठहर गया तो पवित्र आत्मा उनको कंट्रोल करने लगा, उनकी जीभ को। नहीं तो कोई जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई वश में नहीं कर सकता। याकूब ने लिखा, सब जंगली जानवरों को लोग वश कर सकते हैं और वश में कर चुके हैं, परंतु जीभ को किसने वश में किया है? ये सही है,
ऐसी बला है कि रुकती नहीं। परंतु जब पवित्र आत्मा आग के रूप में एक मनुष्य के जीभ में आ जाता है तब, और तब फिर वो कंट्रोल होता है। और उसके बाद वो लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर के विचारों को, क्योंकि और दूसरी भाषा वाले लोग थे वहाँ पर और अलग अलग देशों से आए हुए थे, और इस कारण से वहाँ पर जरूरी था पवित्र आत्मा उनको ट्रांसलेट करके उनकी भाषाओं में सुना रहे थे। तो इस प्रकार से ये बहुत ही जरूरी है अपने जीवनों को जांचना, हमको बहुत गंभीर होकर जांचना चाहिए अपने जीवनों को, नहीं तो आगे चलकर फिर हानि उठाना पड़ेगा। ये सही बात है। पुराने नियम के अंदर भी हम देखते हैं, भजन संहिता उसका 12वां अध्याय देखिए, जीव से ही संबंधित बातें हैं यहां पर भी। एक पद से, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डाले। देखो यहाँ पर परमेश्वर के जन ऐसे प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। एक भी भक्त नहीं रहा मतलब यहां पर भी जीव से संबंधित है, बोली भाषा से संबंधित बोल रहा है। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। कैसे? प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें कहते हैं, करते हैं। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिसे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। भक्त लोग नहीं है बोल रहा है, उस समय के लोगों को बोल रहा है, पुराने नियम के लोग। आज के लोगों में भी ऐसे भक्त लोग, जो लोग अपने जीभ को कंट्रोल में रखे हों, या पवित्र आत्मा जिनके जीभ को कंट्रोल में रखा हो। पवित्र आत्मा ही कंट्रोल कर सकता है, कोई दूसरा कंट्रोल नहीं कर सकता। मनुष्य के वश में नहीं है कि वो खुद कंट्रोल कर ले, केवल पवित्र आत्मा कंट्रोल कर सकता है। यदि पवित्र आत्मा रूपी आग मनुष्य के जीवन के अंदर है, तब मनुष्य के होठों में है, तभी कंट्रोल हो सकेगा, नहीं तो नहीं हो सकता। यहां पर हाँ, चौथा पद भी पढ़ो। वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होंठ हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है। हाँ देखो, हम अपने जीभ से ही जीतेंगे। आज जो जितना बातें करते हैं, जितना बोल सकते हैं, वो सोचते हैं कि हम जीत गए। हमारे होठ हमारे ही वश में हैं, हमारा प्रभु कौन है। देखो, हमको हमारा कोई प्रभु नहीं, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता हमको। न तो प्रभु यीशु कंट्रोल कर सकेगा, न तो पवित्र आत्मा कंट्रोल कर सकेगा, क्योंकि मेरा जीव है, मेरा मुंह है। भाई लोग ऐसे बोलते हैं, मेरा मुंह है भाई, मेरे मुंह से मैं कुछ भी बोलूं, मेरे वश में है मेरा मुंह, मेरा जीभ। हम बोलेंगे जो बोलना है, हम चुप नहीं रहेंगे। ये सही है। आज मनुष्य की बोली भाषा ऐसी है। देखो परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, कोई भक्त नहीं है, कोई विश्वास योग्य लोग नहीं है, जो उनकी भक्ति व्यर्थ है, उनकी आराधना व्यर्थ है, उनकी सेवा व्यर्थ है, यदि कंट्रोल नहीं करेंगे तो। इस बात को हम देख रहे हैं। बहुत से लोग बोलते नहीं, इसलिए हम देख रहे हैं यदि प्रभु कंट्रोल करेगा, प्रभु हमारे जीवन को कंट्रोल करेगा, हमारे मुंह को कंट्रोल करेगा, तभी हो सकेगा, नहीं तो नहीं हो सकेगा।
पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं यशायाह नबी के विषय में। यशायाह नबी, यशायाह 6 अध्याय में 5 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं कि जब 6वें अध्याय में जब उसने परमेश्वर की ओर देखा, अपनी दृष्टि ऊपर उठाई, स्वर्ग की ओर देखा, तो स्वर्ग को खुला हुआ देखा था। और जब स्वर्ग को खुला हुआ देखा था तो स्वर्गदूत साराफ हर कोई अपनी आंखों को छिपाए हुए थे और उस जीवित परमेश्वर को पवित्र 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 कह रहे थे। और तब फिर जब उसने देख लिया, तब देखो कौन से पद है, 5वां पद। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। और तब एक सारा हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हाँ, देख, जब वो ऊपर उठा, जब वो स्वर्ग की ओर देखा, स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और तब परमेश्वर वेदी की आग के अंगारों से, वो जलता हुआ चिमटे से लिखा है, चिमटे से उठाकर उसके मुंह को, उसके होठों को छू लिया और तब उसके होंठ शुद्ध हो गए। उससे पहले 5वें अध्याय के अंदर केवल दूसरों को हाय 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 तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर, केवल उनको, उन पर दोष लगा रहे थे। दूसरों को देख रहा, उसके केवल बुराइयों को देख रहा था, दूसरों की, अपने आप को नहीं देख रहा था। परंतु जैसे ही ऊपर देखा, तब अपने आप को देख पाया, मैं अशुद्ध होठ वाला व्यक्ति हूं, मेरे मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकल रही है, मेरा जीभ गंदा है। और उसने स्वीकार किया और तब परमेश्वर स्वर्ग से वेदी के अंगारों से उसके मुंह को छू लिया और उसके होंठ शुद्ध हो गए। अब उसके बाद परमेश्वर ने कहा, अब जा, अब बोल, मेरे लिए बोल, मेरी ओर से बोल। इस प्रकार से हम बार बार परमेश्वर के वचन में बोलते हैं, देख रहे हैं हम। रोमियो 3 अध्याय में भी हम इस बात को पाते हैं। उसका 10 पद से, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, उनका गला खुली हुई। हाँ, देखे, ये भी सब बोली भाषा से संबंधित है। कोई भलाई करने वाला नहीं, कोई धर्मी नहीं, सब भटक गए। उनका गला क्यों? क्योंकि उनकी गला बोली भाषा को बोल रहा है। उनके गले के अंदर क्या है, उनके जीभ के अंदर क्या है, उनके होठों के अंदर क्या है, यहां पर भी परमेश्वर इसी बात को दिखाना चाह रहा है। हाँ, पढ़िए। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। देखिए, बोली भाषा, श्राप और कड़वाहट, मनुष्य का जीवन ऐसा बोला। ये तो जब पापों में डूबा हुआ व्यक्ति के लिए लिखा है। उसी के 23 पद में हम पढ़ते, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज जबकि हमारे जीवन में सुंदर जीवन हम कहते हैं, हम उद्धार का जीवन हमको मिला, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, यदि हम ऐसा बोलते हैं, तो क्या हमारे जीवन कैसा है? ये तो मनुष्य का जीवन है, संसार का जीवन है, संसार के लोगों का ऐसा जीवन है। जैसे भजन संहिता 12 अध्याय देखे, वो तो परमेश्वर के लोगों का जीवन दिखा रहा था। कोई भक्त लोग नहीं रहे हैं, कोई पवित्र लोग नहीं रहे हैं। अब सब विश्वासघाती हो गए।
क्योंकि उनके होंठ बुरे हो गए, होठों के अंदर बुराई आ गए उनके जीवन में। जीव उन्हीं के वश में है, बोल रहा है, हमारे वश में है हमारा जीव, हमारा प्रभु कोई नहीं है, हम ही है उसके, हम उसके प्रभु हैं। हम जो चाहेंगे हम बोलेंगे। परंतु 6वां भजन संहिता 12वां का Psalm 12 वर्ष 6 को देखिए, बहुत सुंदर पद है। परमेश्वर का वचन पवित्र है और चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई है। देखो, परमेश्वर का वचन पवित्र है। कैसे पवित्र है? उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई है। देखिए, परमेश्वर का पवित्र वचन है, वो पवित्र वचन है, परमेश्वर का वचन है। ऐसे ही हमारे मुंह से भी जो शब्द निकलते हैं ऐसे ही पवित्र हो सकते हैं। कैसे? जैसे कि चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई जाती है। नीति वचन लिखा है चांदी कैसे ताया जाता है, कैसे शुद्ध किया जाता है, सोना कैसे शुद्ध किया जाता है, आग में डाला जाता है। सुनार जो है चांदी की अशुद्धताओं को निकालता है पहले तो उसको, और तब फिर वो आग में डाल देता है, तभी एक एक अशुद्धियां उसकी दूर होती है। बार बार उसको ताता है। तब वैसे ही एक परमेश्वर का जन भी वैसे ही अपने आप को यदि चेक करेगा, जांचेगा अपने आप को, तो बिल्कुल वैसे ही पवित्र हो जाएगा, बोल रहा है। उसकी बोली भाषा पवित्र हो जाएंगे। कैसे जांचेगा? जैसे कि मान लीजिए हम किसी बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन को पत्र लिखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत सम्मानीय, बहुत उच्च अधिकारी को, तो जो भी पत्र लिखेंगे, हम एप्लीकेशन लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, फिर पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर सुधारना चाहिए क्या, करेक्शन नहीं, उसको फिर फाड़ के फिर दूसरा लिखेंगे, फिर चेक करेंगे, और तब कहीं उसको देखेंगे बार बार, और तब देखेंगे, एक एक शब्दों को देखेंगे और तब उसको भेजेंगे। उसी प्रकार से एक विश्वासी अपने मुंह के शब्दों को जांच सकता है, बोल रहा है। एक बार बोली भाषा गंदा निकला, अब शब्द निकले, क्रोध की बातें निकली, वहां पर परमेश्वर का वचन यदि उसको जांच रहा है, नहीं प्रभु ये मेरे मुंह से निकल गया अभी, नहीं प्रभु दया कीजिए, क्षमा कीजिए मुझको, यहां पर चौकसी करने में मेरी सहायता कीजिए। मान लीजिए सप्ताह के बाद फिर कोई ऐसी बोली भाषा निकल गया, अब उसको फिर चेक कर रहा है, नहीं प्रभु ये कैसे फिर से निकल गए मेरे जीवन में, मेरे मुंह से ऐसे शब्द क्यों निकले फिर से, प्रभु क्षमा कीजिए। ऐसे ऐसे जांचते रहेंगे, पवित्र आत्मा रूपी आग लगातार उसको शुद्ध करेगा चांदी के समान, और एक दिन वो पवित्र हो जाएंगे सब। इस प्रकार से परमेश्वर का पवित्र वचन है, और हमको जांचना ही चाहिए, एक विश्वासी को जांचना ही चाहिए, और तब आगे हम बढ़ सकते हैं। अपने चाल चलन को हम देख सकते हैं। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। अपने चाल चलन को देखते हैं क्या? विश्वासी लोग क्या इसके प्रति गंभीर हैं? नीति वचन 19 को 16 पर पढ़ते हैं, जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वो मर जाएगा। वो मर जाएगा कहने का मतलब उसका आत्मिक जीवन समाप्त हो जाएगा, परमेश्वर के साथ उसका संबंध टूट जाएगा, और फिर वही वाली दशा आ जाएगी जो पहली दशा थी उसकी। इसलिए अपने चाल चलन के विषय में परमेश्वर अपने लोगों को बार बार चिता रहा है कि देखो कि कैसी चाल चलते हो,
बुद्धिमानों के समान या निर्बुद्धियों के समान। पुराने नियम दाऊद के विषय में लिखा हुआ है, वो बहुत ही बुद्धिमानी के साथ बातें करता था। वो बहुत बुद्धिमानी के साथ बातें करता था। वो बुद्धिमान था। परमेश्वर के लोग, वो परमेश्वर अपने लोगों को बुद्धिमान बना देना चाहते हैं, ताकि कोई भी बातें निकले बुद्धिमानी से। नीति वचन 15 का 28 पद में पढ़ते हैं, धर्मी सोचता है, धर्मी मन में सोचता है हाँ, कि क्या उत्तर दूं। हाँ देखिए, धर्मी मन में सोचता है पहले कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। मतलब बिना सोचे समझे यहाँ पर ये बातें बोलना है, नहीं बोलना है, बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, और यदि मुंह से निकल गया तो देखो परमेश्वर क्या बोल रहा है। परंतु धर्मी मन में सोचता है पहले कि क्या बोलना चाहिए, यहाँ क्या बोलूं, कोई उतावली से नहीं निकल जाएगा मेरे मुंह से अब शब्द, कुछ भी शब्द। इसलिए जांचने की बहुत जरूरत है। परमेश्वर के लोगों को बहुत गंभीर होकर जांचने की आवश्यकता है अपने अपने जीवनों को। ये परमेश्वर की इच्छा है। आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, और इस कारण से ये बहुत गंभीर बातें हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य अपने ही बातों के कारण से उस दिन दोषी ठहर जाएगा या तो निर्दोष ठहरेगा। फिर हमारे जीवन के अंदर बुराई है कि नहीं है, इस बात को भी हम जांच सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, तुम बुरे होकर अच्छी बातें क्यों कर कह सकते हो? यदि बुराई भरा हुआ है अंदर में, झूठ भरा हुआ है, लालच भरा हुआ है, झगड़े लड़ाई भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, कुड़कुड़ाहट और चिड़चिड़ाहट भरा हुआ है, दोषारोपण भरा हुआ है, तो क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? बोलते हैं क्योंकि मनुष्य के मन के अंदर जो भरा है वही निकलने वाला है। और इसी कारण से परमेश्वर का वचन किसी को दोषी नहीं ठहराता। हमारे लिए, हमको किसी को दोषी नहीं ठहराना है। हमको ही जांचना पड़ेगा अपने जीवन को, अपने हृदय की दशा को हमको देखना है कि नहीं प्रभु, ये मेरे मुंह से निकला, इसका मतलब मेरे अंदर ये बातें हैं, इसलिए मेरे मुंह से निकला। ऐसे करके यदि कोई विश्वासी जांचेगा अपने आप को, तो सोचिए उसके जीवन में ऐसा नहीं रहेगा। बिल्कुल बदल जाएगा जीवन थोड़े दिनों के अंदर। गिरावट आएगी जीवन, एक दिन में नहीं होगा, ये एक बार में नहीं होगा, ये सही बात है। परंतु चूंकि अपने जीवन, अपने चाल चलन, अपनी बोली भाषा के विषय में यदि एक विश्वासी जागृत है, चिंतित है अपने चाल चलन के विषय में, तो निश्चित रूप से पवित्र आत्मा उसकी सहायता करेगा। और इसी कारण से यहाँ पर भरते जाने के लिए बोल रहा है, पवित्र आत्मा से भरते जाओ। कैसे भरेगा व्यक्ति? याकूब 4 का 6 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह देता है। दीनों को अनुग्रह देता है। अनुग्रह रूपी आत्मा, मतलब जब व्यक्ति छोटा बन जाता है, दीन हो जाता है, तो पवित्र आत्मा उसके अंदर आ जाता है। जिस प्रकार से मान लो यहाँ पर पानी उंडेला जाए, तो पानी किधर जाकर बहेगा, कहाँ पर जाकर, किधर जगह, जो सबसे नीचा स्थान है वहाँ पर जाकर वो ठहरेगा। उसी तरह से यदि एक विश्वासी अपने आप को छोटा बनाता है, हर समय दीन करता है, तो पवित्र आत्मा उसके अंदर होगा।
यदि परमेश्वर के वचन को स्वीकार करता है जैसा वो है, जैसे कि हम भजन संहिता 141 साम 141 उसका 5वां पद में हम इस प्रकार से पाते हैं, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी। हैं, परमेश्वर की कृपा। धर्मी ने मुझको मारा, ये परमेश्वर मुझ पर बड़ी कृपा कर दिया। देखो, ऐसा विश्वासी सोचता है कि कभी? यहां पर लिखा है धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी, मतलब परमेश्वर की कृपा मुझ पर हुई। उसने अपना प्रेम को मेरे अंदर उंडेला, और वो मुझको ताड़ना दे तो या मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। देखो, मार खाने से हृदय निर्मल होता है, लिखा है। और धर्मी मारे, धर्मी वो हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु है, वो धर्मी प्रभु है हमारा। वो एक व्यक्ति को अपने वचन रूपी कोड़े से मारता है। वो राजा दाऊद क्यों से धन्यवाद दे रहा था, परमेश्वर की महिमा क्यों कर रहा था? भजन 23 अध्याय के अंदर, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझको शांति मिलती है बोल रहा था। उस परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था, हे प्रभु तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझको शांति मिल गई, तो तूने मुझ पर कृपा किया है। मेरा कटोरा इसीलिए उमंड रहा है, बोलता है, वह हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है। आज इस प्रकार से यदि परमेश्वर के वचन को कोई विश्वासी ले, है प्रभु ये आपका वचन है, और आप इस वचन के द्वारा मुझको चिताना चाह रहे हैं, अपने लोगों के द्वारा भी जिनको आपने धर्मी ठहराया है, उनके द्वारा भी आप मुझको मारते हैं, अपने वचन से छड़ी लगाते हैं, तो मुझको भी मैं आपकी कृपा समझूंगा। महान परमेश्वर, आप मुझसे प्रेम करते हैं, इस कारण से आपने मुझको छड़ी लगाया और मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। आपने मुझको ताड़ना दिया इसके द्वारा, और उसको मेरा सिर इनकार नहीं करेगा। इस प्रकार से यदि ऐसा चलता रहेगा एक विश्वासी प्रतिदिन के जीवन में, तो निश्चित रूप से पवित्र आत्मा से वो भरता ही चला जाएगा। और यदि पवित्र आत्मा से भरता चला जाएगा तो एक दूसरे से जो बातें भी करेंगे वो पवित्र आत्मा में बातें करेंगे। यदि गीत भी गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, यदि गाते भी हैं तो पवित्र आत्मा में होकर गाएंगे। और यदि धन्यवाद देंगे तो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने वो अनुग्रह दिया है। इस कारण से धन्यवाद देंगे, सब बातों के लिए धन्यवाद देंगे, लिखा है। सब बातों के, हर समय सब बातों के लिए धन्यवाद देंगे। इस कारण से परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज के दिन में हमारी सहायता करें, ताकि हम बहुत गंभीर होकर इन वचनों को अपने जीवन में देखें, जांचें कि वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है जो हमसे इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, अपना जन समझकर, अपने लोग समझकर, ताकि अंत में हमको किसी भी प्रकार से हानि ना हो। उस जीवित परमेश्वर के सन्मुख बड़े हम आनंद के साथ खड़े हो सके, अपने प्रभु को अपने मुख दिखा सकें, उसके सामने खड़े हो सकें, उसके सामने लज्जित हमको ना होना पड़े, हमको पश्चाताप न करना पड़े, दुखी ना होना पड़े। इसी कारण से पौलुस ने एफिसियों के कलीसिया को लिखते समय भी कहा, 4 के उसका 29 पद में, बोलो तो कोई गंदी बातें अपने मुंह से
कोई गंदी बातें तुम्हारे मुंह से न निकलने पाए, पर आवश्यकता के अनुसार वही हाँ वही जो जो उन्नति के लिए उत्तम हो, नहीं तो क्या होगा, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत देखो करो। उससे पवित्र आत्मा शोकित हो जाएगा। यहाँ पवित्र आत्मा से भरने के लिए बोल रहा है परमेश्वर। वो पवित्र आत्मा शोकित हो जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत पवित्र आत्मा है वो भी निकल जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। भरना दूर, यहाँ भरने के लिए बोल रहा है, पवित्र आत्मा से भरते जाओ बोल रहा है। इसका मतलब हमारी बोली भाषा कितना महत्वपूर्ण है। बाइबल के अंदर एक मनुष्य का जीवन ऐसे निर्धारित होता है। हम अपने जीवन को जांच सकते हैं, देख सकते हैं अपने जीवन के द्वारा, अपने मुंह से, अपने बोली भाषा के द्वारा अपने आप को हम जांच सकते हैं, खुद भी जांच सकते हैं। यदि अभी जांच लेंगे तो आगे को दंड नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता, अगुवाई करे। आइए एक गीत सुनेंगे परमेश्वर की महिमा में, और उसके बाद प्रार्थना के साथ आज की इस संगति को समाप्त करेंगे। परमेश्वर के वचन के लिए हृदय से धन्यवाद। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमने सीखा आज कि हम अपने चाल चलन को और भी ध्यान से देखें, जैसे किसी 5 अध्याय में हम पढ़ रहे थे। उसी से आधारित जब मैं बहुत सालों पहले इस वचन को मनन कर रहा था, तो 2 लाइन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा गीत के रूप में। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धि नहीं बुद्धिमानों की नाई चलो, निर्बुद्धि नहीं बुद्धिमानों की नाई चलो। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। ध्यान से देखो और समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस मत वाले ना बनो, आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। दाखरस मत वाले ना बनो, आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। सचमुच में आज परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसे और भी हमें ध्यान से देखना है। ऐसे मैं प्रभु की महिमा करता हूँ। ये वचनों के द्वारा से सचमुच में मैं भी बहुत सीखा और प्रभु ने समझाया। आज केवल प्रभु पर पूरी रीति से विश्वास करने वाले ही नहीं, परंतु उसके नाम के कहलाने वाले भी ऐसे ही चाल चलते जा रहे हैं, जो अंत में जाकर मनुष्य को अपने सारा चाल चलन क्या दिखाई देता है, सीधा ठीक दिखाई पड़ता है, परंतु अंत में तो ध्यान से देखने की आवश्यकता है। जैसे
एक वातावरण अभी चल रहा है, और वो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म का। और लोग बाग बहुत खुशी हैं, आनंद मना रहे हैं। परंतु जब हम बहुत ध्यान से इस बात को भी सोचेंगे कि क्या ये आनंद का विषय है, बहुत ही आनंद का विषय है। प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ बालक के रूप में। आपके घर में बालक पैदा होता है तो क्या करते हैं? हम सब जब बालक पैदा होने का रहता है तो बहुत सारी तैयारियां करते हैं, एक से एक कपड़े, एक से एक अच्छे अच्छे जगह। यदि जो जमीन में बिस्तर लगा के सोते हैं उन लोग ध्यान देते हैं कि हमारे घर में अब बच्चा आने वाला है तो एक खाट पलंग लिया जाए। परंतु वो बच्चा किस लिए आया था, इस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता है। मत्ती उसका 1 अध्याय 21 पद में लिखता है, थोड़ा सा पढ़ो। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार, मतलब आनंद का विषय है। यदि हमारे जीवन में बहुत बुरे बुरे गंदे गंदे घाव लगे हैं तो डॉक्टर बड़े आनंद से उसे साफ करता है। कितना तकलीफ होता होगा उसको भी। तो वो प्रभु हमारे बहुत सारे गंदगी को उठाने के लिए, क्षमा करने के लिए, धोने के लिए आया। बड़े आनंद का विषय है कि दुख का विषय है। और वो प्रभु कहता है तुम्हारे सारे दर्द और दुख मुझको दे दो। मैं तुम्हारे दर्दों को लेने तो आया हूं, तुम्हारे पाप के कारण जख्मों को तो लेने आया हूं अपने ऊपर। और इसीलिए बोलता है देखो इतने पाप हैं परंतु सबको मैं ले लूंगा, सब बोझ को उठा लूंगा, परंतु चुपचाप सह लूंगा, कुछ तुम्हारे विषय में नहीं बोलूंगा। परंतु हम आज जैसे वचन से सीख रहे थे कि क्या बोलते हैं, हमारे शब्दों को हमें चेक करना चाहिए, क्योंकि यही जीभ से हम जब चुप जाते हैं तो हमारे लिए एक जगह निर्धारित है, 2 जगह में से, और वो सीधा सीधा विनाश में जाता है। इसलिए प्रभु हम सबकी सहायता करें। प्रभु चाह रहा है, वो आया हमारे पाप और दर्दों को उठाने के लिए, दुखों को उठाने के लिए, और चाह रहा है कि हम उसे दे दें। आज एक बार फिर से वादा करें कि आगे का मेरा जीवन प्रभु आपके लिए है। मैं अवश्य यहाँ आनंद मनाऊं, परंतु ये भी जानता हूं प्रभु कि आपने मेरे पाप के लिए, मेरे उद्धार के कारण अपने प्राण को देने के लिए यहाँ आए। छोटे से बालक के रूप में आए, परंतु आप चरनी में रखे गए, पैदा हुए। ये बहुत आनंद का विषय नहीं है। आनंद का सुसमाचार जरूर चेलों को सुनाया, लेकिन वो लोग बहुत बड़ा दुख उठा करके उसको दर्शन करने गए। आज प्रभु के दर्शन के लिए हमें भी थोड़ा सा दुख उठाने की आवश्यकता है। यदि वो दुख नहीं उठाते हैं तो प्रभु का दर्शन हमारे हृदय में तो कभी नहीं होगा। और इसलिए मेरे प्रियो, जितने सुन रहे हैं या बाद में सुनने वाले हैं, अवश्य ही ये खुशी का समय है, बड़ा दिन, प्रभु यीशु मसीह का जन्म का समय, परंतु उसके पीछे जो छिपा हुआ राज है, जो छिपा हुआ दर्द है, उसको महसूस करने की आवश्यकता है। जो इसको महसूस कर लेगा ना, तो प्रभु के चरणों में अवश्य आ जाएगा। आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत को, जो प्रभु की आवाज आपको सुनाई दे, वो दर्द मुझको दे दो, इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। प्रभु की महिमा कर बाय।
मसीह का एक साथी प्याला वो जहर वाला मुझको अभी पिला दो, मुझको अभी पिला दो, वो दर्द मुझको दे दो, वो तड़प भी मुझको दे दो, वो दर्द मुझको दे दो, वो तड़प भी मुझको दे दो। वादा है मेरा मुझसे प्यारे मेरे मसीह, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा। वादा है मेरा मुझसे प्यारे मेरे मसीह, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा। कुव्वत वो आसमानी मुझको मसीहा दे दो, मुझको मसीहा दे दो, वो दर्द मुझको दे दो, वो तड़प भी मुझको दे दो, वो दर्द मुझको दे दो, वो तड़प भी मुझको दे दो, वो दर्द मुझको दे दो, वो तड़प भी मुझको दे दो, वो दर्द मुझको दे दो, वो तड़प भी मुझको दे प्रभु की महिमा स्तुति तारीफ सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का और अपने भाइयों का भी धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में परमेश्वर ने हमारी सहायता किया। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपकी बोझ के लिए। प्रभु यीशु, आप पिता के दाहिने बैठकर आज भी अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पौलुस प्रेरित गलतियों के कलीसिया को कहता है कि जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, मैं अभी भी जच्चा की सी पीड़ा सहता हूँ। हाँ प्रभु जी, ये आपका बोझ है, आपकी पीड़ा है कि आपके लोग जिनके लिए आपने अपना प्राण दिया, क्रूस पर बलिदान हुए, आपने दुख उठाए, हमारे पापों के दंड को आपने लिया, उस प्याले को आपने पिया जिसको हमको पीना था। और इसी कारण से आप चाहते हैं महान परमेश्वर प्रभु यीशु कि आपके लोग पवित्र बने, हमेशा हमेशा आपके साथ रहने के योग्य बन जाएं। और इसी कारण से आप लगातार हम पर कृपा करते ही चले जा रहे हैं, अपने पवित्र वचनों को देकर और
इन खरे वचनों के द्वारा हमारी सहायता करके आप चाहते हैं कि हम अपने जीवनों को बहुत ही गंभीरता के साथ जांचें, देखें, मन फिराएं, आपके चरणों में दीन हों, पवित्र आत्मा से भरें और इस प्रकार से सचमुच में जीवन का सोता बन जाएं कि लोग जीवन पाएं। ये आपकी इच्छा है प्रभु, और इसलिए इन सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने हमारी सहायता किया है, आपके पवित्र वचन को बोलने में, सुनने में, गीतों को गाने में, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आगे के जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का धन्यवाद करता हूँ मैं, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़कर परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने हैं। बहुत गंभीर होकर अपने अपने जीवनों को हम सबों को जांचने की आवश्यकता है। जहाँ जहाँ परमेश्वर मन फिराने के लिए बोलता है, हमको मन फिराने की आवश्यकता है और उसके ताकि हम उसके योग्य बन जाएं। इसलिए मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में आप सबों को जय मसीह कहता हूँ।